अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान शागुल और आप देख रहे हैं ISG ऑल इन वन। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के पर क्यों नहीं आते, उनके विंग्स क्यों कमज़ोर हो जाते हैं, या उनके बच्चे जो है ना क्यों कमज़ोर या सही तरह से फ्लाई क्यों नहीं कर पाते। इसकी दो मेन वजूहात और उनका हल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इस वीडियो से पूरा फ़ायदा उठाने के लिए इसको एंड तक देखिएगा, ताकि कोई भी टिप्स, कोई भी ऐसी चीज़ मिस ना हो कि जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो और हम उसको स्किप कर दें। तो चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। पहले हम इसकी जो वजूहात हैं, दो मेन वजूहात हैं इसकी, पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। उसके बाद इनके हल के बारे में आएंगे। तो सबसे पहली वजह यह है कि अगर आपके पास एक पेयर है किसी भी बर्ड का, और उसने जो ब्रीड किए, उसने जो बच्चे दिए हैं, आप उन्हीं की वजह से उनमें से ही मज़ीद बच्चे लेते हैं, तो उनकी ब्लड लाइन चेंज नहीं होगी। मतलब जो उनके बच्चे थे उन्हीं में से आपने पेयरिंग की और उन्हीं में से दोबारा आपने जो है ना अंडे लिए, उनसे उन्हीं में से बच्चे निकले, फिर दोबारा उनके जो बच्चे थे फिर उन्हीं में से दोबारा आपने जो है उनमें फिर जोड़े बना दिए, पेयरिंग कर ली। तो उसके बाद जो उनके बच्चे निकलेंगे उनकी या तो सही तरह से पर नहीं आ सकेंगे, या वो सही तरह से फ्लाई नहीं कर सकेंगे, या वो कमज़ोर या थके थके से कुछ इस तरह से आपको फील होंगे इस तरह से। उसकी वजह मेन और सॉलिड वजह यही होगी कि उनकी ब्लड लाइन चेंज नहीं होगी। तो हमें करना क्या है, जो भी उसकी वजह है, जो भी उसका हल है, वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा। तो हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, कि दूसरा जो मेन पॉइंट उसका यह है कि परिंदों परिंदों में मेन जो है ना, एक तो ये ब्लड लाइन का चेंज ना होना, उसकी वजह से पर नहीं आ सकते। दूसरी एक और वजह जो है वो ये है कि उनमें कैल्शियम और विटामिन की कमी हो सकती है। वैसे तो हम ये सोचते हैं कि हमने जो है ना बड़ी अच्छी उनको फीड दी हुई है, हमने बड़ा अच्छा माहौल दिया हुआ है, टाइम पे पानी चेंज कर रहे हैं, टाइम पे खुराक दे रहे हैं उन्हें, ठीक है, कैल्शियम ब्लॉक लगाया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें मज़ीद विटामिन की भी ज़रूरत होती है। जिस तरह से हम इंसानों को जिस तरह से विटामिन की ज़रूरत होती है, जो हम मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों से, मुख्तलिफ़ खुराक से, गोश्त वगैरह से, अंडे से या मुख्तलिफ़ फलों से गेन कर रहे होते हैं, इसी तरह से इन बर्ड्स को भी विटामिन की ज़रूरत होती है, और ये ब्रीडिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिसको हम बाज़ दफ़ा इग्नोर कर जाते हैं। तो हमें करना क्या है, किस तरह से इसको पूरा करना है हमें। अगर तो हम इनको खुराक अच्छी दे रहे हैं, इनको जो है ना कैल्शियम ब्लॉक वगैरह अच्छा लगाया हुआ है, मेडिसिन वगैरह दी हुई है, तो फिर तो चलो समझ में आती है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको दो सिरप रिकमेंड करूँगा जिनसे आपके बर्ड बहुत हेल्दी और अच्छी ब्रीड दे सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। हमारे जो तो पॉइंट थे, जो वजह थी, वो हमने डिस्कस की। अब हम इनका हल तलाश करते हैं। हल, पहली वजह जो थी, पहला पॉइंट हमारा ये था कि उनकी ब्लड लाइन चेंज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनके पर नहीं आते, उनके बच्चे जो है ना वीक हो जाते हैं, या उनके विंग्स ठीक नहीं होते, या वो सही तरह से फ्लाई नहीं कर पाते। तो उसका हल, या उस वजह के जो मसला जो हल कर सकते हैं हम, उसका तरीकाकार ये है कि हमने जो बच्चे लिए अपने पेड़ से, अपने बर्ड से, हमने क्या क्या करना है कि उनके जो बच्चे हैं उनको हम उन्हीं से हमने पेयरिंग नहीं करनी। या तो हमारे पास दूसरा पेयर है, दूसरा जोड़ा है, उसके जो बच्चे हैं उनसे हम पेयरिंग करें उसकी। अगर हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है तो हम बाज़ार से या तो उनको उसके लिए फीमेल या मेल परचेज़ कर लें। अगर परचेज़ नहीं कर सकते तो किसी से एक्सचेंज कर लें और फिर हम पेयरिंग करें। इसी तरह से अगर हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रीड आएगी उसके लिए हमारे पास दूसरे पेयर का जो बच्चे पड़े हुए थे, उनकी वजह से हम जो है ना पेयरिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक तो उनकी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग होगी। जब ब्लड लाइन ही स्ट्रॉन्ग होगी तो उसमें फिर आप देख सकते हैं कि उनके पर भी जल्दी आएंगे, वो हेल्दी भी होंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव भी होंगे। और नेक्स्ट जब आप उनसे ब्रीड लेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इनकी जो ब्लड लाइन थी वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, और उस वजह से इनकी ब्रीड भी अच्छी हुई है, अंडे भी उन्होंने ज़्यादा दिए, फिर उन्होंने बच्चे भी जो है ना वो ज़्यादा उनसे निकालें, और उनको पाला भी सही तरीके से है, ठीक है। तो ये एक मेन वजह थी जिसका हमने हल बताया कि उसकी ब्लड लाइन चेंज करनी है, जिसके अलावा कोई उसका दूसरा मेन हल नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात ये थी कि उनके जो विटामिन हैं उनकी कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो वो हमने क्या करना है, हमने कैल्शियम कोई अच्छा सा कैल्शियम ब्लॉक भी लगा लेना है, ठीक है। उसके अलावा हमने उनको मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ देनी है, सब्ज़ियों से भी जो है ना वो विटामिन और कैल्शियम गेन कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमने देना एक कैल्शियम पी का सिरप होता है, जो आम हम लोग भी यूज़ करते हैं।
हम अपने बच्चों को, बड़ों को यूज़ करवा रहे होते हैं कैल्शियम पी। उसके अलावा एक सिरप है वाइडालिन एम, बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है। ये 2 सिरप मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर आप लोगों के बर्ड्स का इस तरह का प्रॉब्लम है तो 2 सिरप जो है ना, ये अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएं। और दूसरा, उनकी ब्लड लाइन चेंज करें। मैं इंशाल्लाह गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इंशाल्लाह आपके बर्ड्स को ये मसला बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपके बर्ड्स हेल्दी भी होंगे, फ्लाई भी अच्छा करेंगे, और दूसरा उनकी ब्रीड भी बड़ी ज़बरदस्त होगी। तो दोस्तों, अगर इस तरह से कर लेते हैं तो आपके जो है ना बर्ड्स वो हेल्दी होंगे, सेहतमंद होंगे और अच्छी तरह से ब्रीड कर सकेंगे। अच्छा, एक और चीज़, इन सब से हटके एक चीज़ ये है कि आपने अपने बर्ड्स को कम अज़ कम 2 से 3 माह ज़रूर रेस्ट देनी है। रेस्ट किस तरह से देनी है? ख़ास करके गर्मियों में। गर्मियों के जो 3 से 4 माह होते हैं, आपने उनसे बिल्कुल भी ब्रीड नहीं लेनी। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि उन्हें ज़ाहिर है अंडे मटकी में देने होते हैं, बच्चे भी उधर निकालने होते हैं, बैठी होगी मादी, तो वो आपकी मादी जो है ना वो मर भी सकती है, खुदा ना खास्ता। ठीक है, आपके बच्चे जो बर्ड्स के जो बच्चे होंगे वो भी सही तरह नहीं पाल सकेगी। तो इसलिए आपने लाजमी 2 से 3 माह लाजमी उनको रेस्ट देनी है। रेस्ट अगर आप देंगे तो वो एक तो सही इंजॉय कर सकेंगे, उनको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, वो तो जानवर है ना, परिंदा है, उसे क्या पता कि क्या चीज़ ज़रूरी है क्या नहीं है। तो इसलिए आप गर्मियों में मटकियाँ उतार दिया करें। जैसे ही सीज़न स्टार्ट होता है तो उस वक्त अपनी मटकियाँ जो है ना उसमें अपने केजेस में लगा दिया करें, ताकि उनको थोड़ी जो रेस्ट मिली होगी। जब आप उनसे इस तरह से 2-3 माह 4 माह रेस्ट दे के जब ब्रीड लेंगे तो फिर आपको उसके रिजल्ट अपनी आंखों से देखेंगे आप, यार वाकई मैंने जो है इस तरह से इनको रेस्ट दी है, इस तरह से इनको कैल्शियम और विटामिन की कमी नहीं होने दी, और उनकी ब्लड लाइन भी ज़बरदस्त थी, स्ट्रॉन्ग थी। तो फिर आपको पता चल जाएगा, हाँ जी ये जो टिप्स थे, ये जो 2-3 बातें हैं बहुत ज़रूरी थी हमारे बर्ड के लिए। और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इनको सेहतमंद बनाया जा सकता है, सेहतमंद रखा जा सकता है। तो इसलिए मेरे भाई, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें। अगर आपने शौक़ रखा हुआ है तो अगर आप इनकी केयर करेंगे तो ये आपको अच्छा ब्रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर इस वीडियो में कोई भी टॉपिक या कोई बात आपको अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है यार, लाइक बनता है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।